खबर जिस पर नजर डाली जाए। एक तरफ जहां बॉर्डर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भारी तनाव है, तो वहीं पाकिस्तान के प्रमुख आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने पाक आर्मी के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला करने की सीधी धमकी दे दी है। लश्कर-ए-तैयबा ने पहली बार खुलकर पाकिस्तानी सेना का पक्ष लिया है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा पाकिस्तान का प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। संगठन के वरिष्ठ नेता और हाफिज सईद के करीबी सहयोगी कारी याकूब शेख ने एक वीडियो संदेश जारी कर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर की हालिया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी कि सीडीएफ नियुक्ति का स्वागत किया है। साथ ही अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। लश्कर कमांडर ने आगे कहा कि अगर अफगान सरकार और तालिबान पाकिस्तान को लिखित आश्वासन दे कि उन्हें धरती से इस्लामाबाद विरोधी कोई गतिविधि नहीं होगी, तो दोनों ही देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तानी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अफगानिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क का मुकाबला करने को तैयार है। लश्कर कमांडर की धमकी वाला ये बयान पाक अफगान सीमा पर तनाव को और भड़काने वाला माना जा रहा है। लश्कर कमांडर ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर हमला करेगा। एक आतंकवादी संगठन की इस तरीके की धमकी से ये भी साफ हो गया कि पाकिस्तान की सरकार को अपने देश के आतंकवादी संगठनों को खुला समर्थन हासिल है। हालांकि ये तो हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान जो कि अब आतंकिस्तान बन बैठा है, जिस तरीके से आतंकियों को पालता है पोसता है, ये बात कोई नई नहीं। वतन के लिए, दिफाए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान के उलमा व मशाइख, हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। पाकिस्तान तो तालिबान को लश्कर-ए-तैयबा से अब ये धमकी, और इसी का वीडियो हमने आपको दिखाया किस तरीके से तालिबान को लश्कर-ए-तैयबा की सीधी धमकी गई थी। कुछ और जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे, किस तरीके से पूरी धमकी दी गई, क्या कुछ वीडियो में था और इससे पहले कितनी धमकियां देखने को मिली हैं, ये तमाम जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आपको देते हैं। ये देखिए, तालिबान को लश्कर-ए-तैयबा की सीधी धमकी देखने को मिली है। बाकायदा वीडियोस को लेकर जारी किया है। कारी याकूब शेख ने अफगानिस्तान को ये कड़ी चेतावनी दी है। एक तरीके से धमकी के तौर पर लश्कर कमांडर ने अफगान सरकार से गारंटी मांगी है और इसी के साथ पाक आर्मी और लश्कर-ए-तैयबा अफगानिस्तान से मुकाबला करने को तैयार है। ये कहा है कि एलएटीएफ साथ देगी, पाकिस्तानी सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमला करेगी, अफगानिस्तान पर ये हमले बोले जाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लश्कर की धमकी का ये वीडियो अब लगातार सर्कुलेट भी हो रहा है और इसके अलावा ये धमकी भरा जो वीडियो है, साफ बताता है कि इस तरीके से वहां की जो सरकार अभी तक आतंकवादी संगठनों को समर्थन करती आई है, अब आखिरकार देखिए उसका फायदा भी उनको मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवाद को पाला गया है, पोसा गया है, इनफैक्ट अभी जो तमाम तरह के फंड्स आए थे उसका इस्तेमाल भी हमने देखा आतंकी अड्डों को ठीक करने के लिए, रिलोकेट करने के लिए लगाया गया था, ना कि वहां के जो लोग थे एक्चुअल में इंपैक्ट हुए थे उनको दिया गया था, उनको आवंटन उसका किया गया था। ये साफ बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से केवल आतंकी माइंडसेट रखता है, आतंकियों को ही पालता पोसता है और अब आखिरकार एक तरीके से आतंकवादी उनके काम भी आने वाले हैं। पाकिस्तानी सेना तो देखिए कितने विफल नजर आए, आंतरिक कला ही नहीं सुलटा पा रही। अब अफगानिस्तान के साथ जो उन्होंने एक जंग बोल ले रखी है उसमें भी हमने देखा कि खासा विफल साबित हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर आतंकी संगठनों ने, खास तौर पर एलएटी ने यानी कि लश्कर-ए-तैयबा ने ये बोल दिया है कि इसको लेकर समर्थन अब कंधे से कंधा मिलाकर अफगानिस्तान पर हमले देखने को मिलेंगे। लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान टीपी त्यागी जी और अरविंद सिंह तेजावत जी बने हुए हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। देखिए, फजीहत की बात तो हमने कर ली, लेकिन टीपी त्यागी जी, अब आतंकी संगठन वहां पर कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तानी सेना के साथ चलेंगे, यानी कि जो बीज बोया था आखिरकार वो काम आने वाला है। लेकिन ये कितनी विचित्र बात है कि वहां आतंकी संगठन अब सेना के साथ मिलकर राष्ट्र की सेवा करने वाले हैं। ठीक कह रही है हर्षा जी आप। दरअसल में आतंकियों के साथ सेना है, सेना के साथ आतंकी है, ये चीजें सब जानते हैं, बहुत पुराने समय से ये चल रही थी। मगर हुआ क्या कि कुछ दिन पहले लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने रो रो के ये कहा कि हमने वतन के लिए टेररिस्ट बनना कबूल किया, हमने फौज के कहने के ऊपर फिदायीन बनना कबूल किया, हमने कंधार पे हमले किए, न्यू दिल्ली के ऊपर हमले किए, काबुल के ऊपर हमले किए और हमें क्या मिला?
हमारे जैसे मोहम्मद के कैंप में हमारे मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को मार दिया गया, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए और पाकिस्तान की फौज हमें बचा नहीं पाई। अब ये वाला जो पॉइंट है कि पाकिस्तान की फौज हमें बचा नहीं पाई, तो जनाब मुल्ला मुनीर जी ने उसी दिन से ऐसे एक्शन लेने शुरू किए कि हम इस गैप को भर सकें और इन आतंकियों के साथ नजदीक आ सके। लिहाजा उन्होंने भावलपुर में जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जैश ए मोहम्मद का कैंप नष्ट हो गया था, उसको दोबारा एक बिल्डिंग के अंदर स्थापित कराया। और इतना ही नहीं, उन्होंने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के एक जॉइंट जलसे के अंदर अपना आशीर्वाद दिया, यानी कि उसमें साथ दिया। और यकीनन उसके लिए वो पैसा भी जुटा रहे होंगे, दे रहे होंगे। और अब इस हद तक आतंकियों का आ जाना कि अगर तालिबान कोई अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर तो हम पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, यानी कि इसमें मुनीर की वो चाल दिखती है कि एक आतंकी ग्रुप को दूसरे आतंकी ग्रुप से लड़ाओ, तो इधर से लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, क्योंकि दोनों को मिलवा दिया गया है, ये दोनों तालिबान पे लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये मुंगेरी लाल के सपने क्यों साबित होंगे? क्योंकि अगर तालिबान मान भी जाए, तालिबान थोड़ी देर के लिए मान ले कि वो पाकिस्तान की बात को मान ले और उनके साथ आ जाए, लेकिन क्या टीटीपी आएगा? क्योंकि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो कोई होमोजीनियस यूनिट नहीं है, उसमें 40 से ज्यादा अलग अलग कबीलों के खूंखार आतंकी शामिल हैं। और मजे की बात यह है कि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। कोई चाहता है कि पाकिस्तान में शरीयत हो, कोई चाहता है इंडिपेंडेंस मिले, कोई चाहता है कि अफगानियों को पाकिस्तान से ना निकाला जाए, यानी कि सब पे अलग अलग उद्देश्य है। मगर एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एक चीज ऐसी है जो सब में कॉमन है, और वो है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक। यानी कि अगर तालिबान मान भी लेता है तो टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान इसको मानने वाला नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें, चाहे जितनी धमकी दे लें कि हम अफगानिस्तान के ऊपर लश्कर तैयबा से मिलकर अटैक कर लेंगे या हिंदुस्तान को सबक सिखाएंगे, बहरहाल ये सिर्फ उनकी कार्रवाई है। आवश्यकता ये है कि हमें सतर्क हो जाना चाहिए और हमें भी, जैसे इन्होंने अपनी पॉलिसीज के अंदर बदलाव किया है, यानी कि 2 आतंकी संगठन को बुलाना और बाद में जमात उल मोमिनात यानी कि औरतों के संगठन बनाना वगैरह, लिहाजा हमें भी कम से कम इंटेलिजेंस एजेंसी। जिन हालातों को देखकर लगता है कि अभी तो देखिए शहबाज शरीफ से कहीं ज्यादा पावरफुल मुनीर हो चले हैं और मुनीर एक तरीके से अभी देश चला रहे हैं, डिक्टेटरशिप की राह पर चल पड़े हैं। वो दिन भी अब दूर नहीं जब आतंकी देश को चलाते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इनसाइट शेयर करने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का।